साहब, ये पार्टी के नायब सदर हैं। उनके साथ मौजूद हैं जगदीश आवला साहब, ये भी पार्टी के नायब सदर हैं। मेरे साथ तशरीफ फरमाए हैं जनाब एजाज फांसी साहब, ये भी पार्टी के नायब सदर हैं। और हमारी जो मुस्लिम यूनाइटेड लॉयर्स फोरम है उसके नायब सदर मोहतरम जनाब एडवोकेट असदुल्लाह शाह साहब भी मौजूद हैं। जानबूझकर पैदा किए गए सैलाब से तबाह बर्बाद हो चुकी है। हुकूमत की मुजुर्माना गफलत ने सिंध भर में लाखों इंसानों को बेघर और बेआसरा कर दिया। सैलाब मुतासरीन बेयार मददगार दर बदर ठोकरें खा रहे हैं। निज़ाम की जिंदगी मफलूज होकर रह गया है। लाखों अफराद खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो चुके हैं। सिंध के 69 लाख एकड़ ज़रई इराज़ी से आब आ गई है, जिसकी वजह से कपास, चावलों और सब्जियों के फसलों की तबाही और मवेशियों की हलाकत की वजह से सिंध को तकरीबन 40 से 50 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। सैकड़ों देहात और घर मलबे के ढेर बन गए हैं। सैलाबी इलाकों में कई फीट तक पानी मौजूद है, जिससे इसहाल, गैस्ट्रो, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, जल्दी अमराज और दीगर वबाई अमराज फूट पड़े। कराची समेत सिंध भर में डेंगू की सूरत इंतहाई तशवीशनाक हो चुकी है। वेंटिलेटर्स दस्तयाब नहीं है। इलाज की बेहतर सहूलियात ना होने की वजह से रोज़ाना 50 के करीब कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं और दिन ब दिन इनमें तशवीशनाक हद तक इजाफा हो रहा है। मुस्तकबिल में सिंध में मजीद जानी और माली नुकसान का खदशा है। ना इंसानों के खाने के लिए कुछ है और न जानवरों के लिए। सिंध के जो शहर बच गए थे बैरूनी इमदाद की लालच में, उनको भी डुबो दिया गया। पीपल्स पार्टी माशी दहशतगर्दी गर्द है, जिसकी मुजरमाना हरकत, नाअहली, करप्शन और बैड गवर्नेंस ने सिंध को लावारिस और तबाह कर दिया है। जरदारी माफिया की क़यादत में करप्ट तरीन टोला 15 साल से सिंध पर इस्टेब्लिशमेंट के ताउन से काबिज है। साथी भाइयों, बेशक महकमा मौसमियात बैनुल-अक़वामी मौसमियाती इदारों ने सिंध हुकूमत को इन गैर मामूली बारिशों की पेश की इत्तला दे दी, जिसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि गैर मामूली बारिशों की वजह से सैलाबी सूरत पैदा हो सकती है। इन तमाम इत्तलात के बावजूद वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत ने कोई एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं की। हुकूमत सिंध ने किसी भी मुतल्लिका महकमे को कोई इजलास मुनक्किद नहीं किया, जिसमें बलूचिस्तान समेत शीतलहर के पहाड़ों के पानी को महफूज रास्ता देकर शहरियों और देहातों को बचाने का मनसूबाबंदी की जाती है। शहरों के अंदर बारिश के पानी की निकासी के लिए कोई मनसूबाबंदी नहीं की गई, ना ही नालों की सफाई की गई और ना ही पंपिंग मशीनों को पहले से मुआयना किया गया। पूरी सिंध में एक भी शहर ऐसा नहीं जिसमें हफ्तों के हफ्तों पानी खड़ा ना हुआ हो। सिंध के 23 अजला के कई मकामात पर आज भी बारिश का पानी किन बुनियादों पर तय और किसने की। जिन जगहों पर पानी का रास्ता देने का फैसला किया गया, उन आबी गुजरगाहों में मौजूद कस्बों और देहातों के लोगों को महफूज तरीके से निकालने, अवामी इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ और गंदम के गोदामों से वगैरह ज़ख़ीरा की मुंतकिली के इक़दाम किए गए। ये तमाम सवालात सिंध के अवाम वज़ीर आला सिंध और पीपल्स पार्टी से पूछती है। दरियाए सिंध के बाएं किनारे खैरपुर से लेकर झुड्डो तक सीम नालों की सफाई न होने, कुदरती नदी नालों पर पीपल्स पार्टी से वाबस्ता बाज़ अफराद के कब्जा और जमींदारी बंदों की वजह से जो शहर डूबे हैं, इसलिए भी पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत जिम्मेदार है। 2010 के दरियाई सैलाब और 2011 के मानसून के सैलाब के बाद सिंध हुकूमत ने एक बैनुल-अक़वामी फर्म को अरबों रुपए देकर एक स्टडी रिपोर्ट तैयार करवाई, जिसने सिंध हुकूमत को वाज़ेह तौर पर हिदायत जारी की थी कि दरियाए सिंध के दाएं और बाएं किनारे के तमाम कुदरती नालों को बहाल किया जाए। दरिया के अंदर किनारों के साथ जमींदारी बंद देकर
ज़मीनें आबाद की जा रही हैं या दरिया के नशीबी इलाकों में पर कब्जा करने वाली ज़मीनें आबाद की जा रही हैं, इन सबको खाली करवाया जाए और सीम नालों की सफाई करवाई जाए। 2010 और 11 के सैलाब पर भी हुकूमत ने करप्शन और नाअहली का मुजाहरा किया। 2010 में के सैलाब के बाद बनने वाली कमीशन की सिफारिशात पर अमल न किया गया। फ्लड कमीशन रिपोर्ट पर अमल दरामद किया जाता तो आज सूरत हाल इतनी संगीन न होती। मलीर एक्सप्रेस वे को जाम सादिक अली पुल से सुपर हाईवे तक बंद के साथ तामीर करने का ऐलान किया गया था, लेकिन मलीर नदी की चौड़ाई कम करके मलीर नदी एक्सप्रेसवे की तामीर की जा रही है, नदी के दरमियान से की जा रही है, जिसकी वजह से मलीर नदी की चौड़ाई कम हो जाएगी। मुस्तकबिल में कराची शहर के पानी के अखराजात सही नहीं हो सकेगा। इसलिए सिंध नेशनल पार्टी ये मुतालबा करती है कि मलीर एक्सप्रेसवे की तामीर मलीर नदी के बंद के साथ तामीर की जाए। हर साल सिंध हुकूमत सीम नालों के लिए महकमा आबाशी की बजट में से 20 से 25 अरब रखने के दावे करती है, लेकिन इस साल की बारिशों ने इन सब हुकूमती दावों की कुली खोल दी। कहीं पर भी सीम नालों की सफाई और मरम्मत करवाई और ना ही कब्जे खाली करवाए, जिसके नतीजे में आज भी शुमाली सिंध मीरपुर, बदीन, सिजावल, 0 पॉइंट के पास झील से प्राण झील से पानी समुद्र की तरफ निकालने के लिए वहाँ के आबादगार और मकामी अफराद 4 दिन से एहतजाज कर रहे हैं। हम समझते हैं कि सिंध हुकूमत की नाअहली, करप्शन और बैड गवर्नेंस के साथ साथ एक सोचे समझे मंसूबे के तहत सिंध को जानबूझकर के पैदा किए हुए सैलाब से तबाह कर दिया गया। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने बारिशों की पेशगोई इतला बावजूद ना तो कोई एहतियाती तदाबीर इख्तियार की और ना ही शहरों और देहातों में पानी दाखिल होने पर रेस्क्यू का कोई मंसूबा बनाया। इस वक्त भी जो रिलीफ का अमल हो रहा है उसमें भी अपनों को नवाजना, इमदादी सामान का ज़ख़ीरा अंदोज़ी और बाज़ारों में फ़रोख्त होने के इंकशाफ आए रोज़ हो रहे हैं। सिंध हुकूमत इस वक्त तक सैलाब तक से तबाह होने वाले शहरों, देहातों और लोगों की बहाली के लिए कोई मनसूबा बंदी नहीं कर सकी। सिंध नेशनल पार्टी समझती है कि सिंध हुकूमत शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और उनको बुनियादी हुकूक फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। लिहाजा सिंध नेशनल पार्टी सिंध के अवाम की जानिब से मुतालबा करती है कि वज़ीर आला सिंध, गवर्नर सिंध को सिंध असम्बली फौरी तौर पर तहलील करने का मशवरा दें और सिंध के अवाम के वसीतर मफाद में आला तरीन बुनियादों पर दयानतदार काबिल लोगों के निगरान सेटअप कायम किया जाए, जिसके लिए सिंध नेशनल पार्टी ने वज़ीर आला सिंध को खत इरसाल कर दिया है। सिंध नेशनल पार्टी मुतालबा करती है कि आबी माहिरीन और ईमानदार जजों पर मुश्तमिल एक आज़ाद कमीशन जोड़ा जाए जो सिंध के अंदर बारिशों के पानी के जरिए जानबूझकर पैदा किए गए सैलाब के जिम्मेदारों की निशानदेही करे और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें सख्त सजाएं दी जाएं। मेहरबानी। एजुकेशन जेके असांजी टीम ते विज़िट करे आई आहे, जेकी उते वई आहे, उन्हनि खे एजुकेशन खपे थी। उन्हनि खे हाणे त कुझु ॾियण जे कुझु ॾिनो बि नथो वञे। पहिरियों उनखे खुराक वग़ैरह ॾिनी थी वञे, जिन वेलनि जी मानी काफ़ी स्कूलनि में बंदि थी वई आहे, काफ़ी लखें बोझ मुतासिर। जॾहिं त सिंध हुकूमत अंग अखर 20,000 आहिनि, जॾहिं त हिन वक़्तु लखें बोझ मुतासिर जेके गांधी वारे शहर कराची में को तरह जी का मास्किन आहे, उनजे लाइ सिंध यूनाइटेड पार्टी कुझु करे सघे थी। उहे मुतासिर जेके कोई तो उन्हें सब कुछ खत्म किया। अच्छा है तो इससे ज़्यादा 10 गुजरी है। ये जेके असांजा आहिनि उर्दू में ये जो मकामी इन्होंने कहा कि लोग हैं MPA पीपल्स पार्टी के या MNS, वो भी मुखालफत कर रहे हैं, इन्होंने ये निशानदेही की है। तो मैं सिर्फ ये गुजारिश करूं कि ये एक गेम होती है जरदारी की, तो क्योंकि उसको पैटर्नाइज जरदारी नहीं करना चाह रहा, तो ये दिखावे के लिए ऐलानात कराते हैं, फिर मुखालफत कराते हैं कि ये लोग सेटल ना हो सके। वरना 2010 में
سوات کا آپریشن تھا، جن کو سیٹل کرنا تھا پشاور اور نوشہرہ کے قریب اور مردان کے قریب، ان کو ادھر لا کے کیمپس فیسلیٹیٹ کیا گیا اور گورنمنٹ پیٹرنائز کیا گیا. تو آج بھی سندھ کے لوگ اپنے دارالحکومت میں 5 to 10% اگر لوگ سیٹل ہوں گے تو یعنی ان کو پھر نوکریاں بھی ملے گی، کوئی نہیں کوئی روزگار تو کریں گے. ورنہ اگر وہ کہاں بھی بیٹھے، گھر بھی چلا گیا، روزگار بھی چلا گیا، تو کم سے کم کوئی مزدوری تو کر سکیں گے. اگر ادھر بنیادی طور پہ ان کو رہنا، صحت اور تعلیم کی بنیادی چھوٹی سہولتیں ہوں گی. میں کہتا ہوں کہ افغانستان کی جنگ ختم ہو چکی ہے. افغان ریفیوجیز کو ادھر سے نکال کے سندھیوں کو سیٹل کرو اگر آپ نہیں سیٹل کر سکتے، ورنہ ان کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کیمپس بنا کے اور ان کو ریلیف دیا جائے. کہ یہ پیسے کارآمد جاتے ہیں، ورنہ یہ صرف پیٹرول کے اور چیزوں کے بلز بنیں گے، پیسوں کا زیان ہوگا. تو ہم سیدھا تو ڈونر سے نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم نے اپیلیں کی اور کچھ باہر کے بھی دوست جو ادھر کے ریزیڈنٹس ہیں انہوں نے کچھ ڈونیشنز دی. کچھ لوکل تنظیمیں ہیں وہ ان کے تھرو ہم میڈیکل کیمپس تقریباً 4 اضلاع میں مستقل مزاجی سے میڈیکل کیمپس چلا رہے ہیں. تقریباً ہمیں 3 ہفتے ہو گئے. اس کے ساتھ جو ڈونرز اور بھی چیزیں دیتے ہیں تو بھی ہم ان کو فراہم کرتے ہیں. تو جتنی کیپیسٹی ہے، خصوصاً نواب شاہ میں، جام شورو میں، دادو میں، بدین میں، جہاں ہمارے دوست ہیں تو ان پہ ہماری یہ آرگنائز چیزیں چل رہی ہیں. تو ہم میرا خیال ہے کہ ہم ریلیف کا کام کرتے رہیں گے. اور جو بھی ڈونرز، لیکن ہم ڈونرز یا تھرو گورنمنٹ آتے ہیں یا اپنی تھرو ان کی چینج ہوتی ہے آرگنائزیشن، تو ہم ان کو مجبور نہیں کر سکتے کہ ہمیں آ کے دیں، کیونکہ ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں اور یقیناً حکومت اس کی مخالفت کرے گی.